Okay, students. So this is part 2 of the chapter percentage, and we'll solve few more problems. Let's see. So now before solving, now I need to tell you all one thing. It is very important for your concept. Now understand anything. All right. Let's give a very basic example. Now, consider any number. You all must go to school every day, right? Suppose on an average per day आप लोग अपने साथ मान लीजिए 20 रुपीज़ स्कूल लेके जाते हैं, राइट? सो दिस इज द मनी दैट यू टेक फ्रॉम योर फादर और मदर एंड गो टू स्कूल, राइट? एंड सो आपके जेब में कितना रुपया अभी आपके पास? 20 रुपीज़. सो ये आपका क्या है? ये जो 20 रुपीज़ है ये आपका स्टार्टिंग वैल्यू है, राइट? ये आपके पास ओरिजिनली अब इतना अमाउंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल जाना. तो परसेंटेज का ये रूल होता है कि कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में या ओरिजिनल फॉर्म में हो या स्टार्टिंग में जो उसका वैल्यू हो वो खुद का 100% का इक्वल रहता है. कितना? उसको हम परसेंटेज में कितना बोल सकते हैं? 100%. तो कोई भी वैल्यू जब स्टार्टिंग में हो सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 100%. अब इसमें आप कुछ खर्चा करते रह रहे हैं, राइट? सपोज आप ये 20 रुपीज़ में आप गए और आप 5 रुपीज़ का कुछ सामान खरीद के स्पेंड कर दिए. सो नाउ इफ़ आई आस्क यू इन रुपीज़ हाउ मच हैव यू स्पेंट, वो बहुत क्लियर रहेगा. डायरेक्टली आप बोल देंगे हाउ मच यू हैव स्पेंट. आई हैव स्पेंट ₹5. अब हम ये पूछ लेंगे कि ये परसेंटेज में आप कितना स्पेंड किए हैं. सो यू नो you started with 20 which is always equal to 100%. Why? Because this was your original value. Now you have spent ₹5, right? You have spent ₹5 now. अब हम ना क्वेश्चन इज कि परसेंटेज में आप कितना स्पेंड कर दिए हैं. सो व्हाट विल यू टेल? जो आप बोलते हैं वही लिखते हैं. व्हाट विल यू टेल? हम आई हैव स्पेंट ₹5 आउट ऑफ ऑलवेज ओरिजिनल, ऑलवेज आउट ऑफ द टोटल और ओरिजिनल वैल्यू जो भी था. तो आपका ओरिजिनल ये था 20. सो यू हैव स्पेंट 5 आउट ऑफ 20. नाउ व्हाट डिड आई टेल यू इन द फर्स्ट पार्ट? टू फाइंड परसेंटेज, जब भी आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए होता है यू नीड टू मल्टीप्लाई इट, whether it is decimal, fraction or ratio, anything, you have to multiply it with 100. You simply multiply that value with 100. अब ये जो आएगा वो आपका ये जो आपका आया है 25%. what is this value? This 25% is the percentage amount spent. So आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि नॉर्मली क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज व्हाट परसेंटेज इज ₹5 ऑफ ₹20. व्हाट परसेंटेज इज ₹5 ऑफ ₹20. सो इसको समझेंगे कैसे? तो हमसे क्या बोल रहा है? सो ये क्वेश्चन देख के आपका एक चीज़ माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि व्हाट इज़, हम किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं. आई एम कंपेयरिंग 5 विथ 20. सो माई 20 इज़ द बेस अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट वो है. आप 5 को इससे कंपेयर कर रहे हैं और परसेंटेज में आंसर मांगा है. सो एक चीज़ इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि परसेंटेज में आंसर चाहिए हमको तो इंटू 100. तो ये मेरा कॉन्स्टेंट है, as already I have explained in part 1 of the chapter percentage. So now you have to compare 5 out of 20. So 5 out of 20 and इसको सॉल्व करके जो अभी दिखाए हम 25% आ जाएगा, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या सीखे हैं? दैट एनी अमाउंट इन द बिगनिंग इज इक्विवेलेंट टू 100%. परसेंटेज में आप कैसे देखेंगे? 100%. सो आगे चल के ये जो हम बात बोल रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स और जब थोड़ा और एंड में जाएंगे परसेंटेज का, जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट? आप इमीडिएट इसका रिवर्स में भी बोल सकता है ना? आपको कोई वैल्यू दे दिया है और आपको बोलेगा कि फाइंड 25% ऑफ ₹50. फाइन. सो आप इसको समझेंगे किस तरह से कि ये जो 50 रुपीज़ है
ये आप क्या देखेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू योर 100%, राइट, क्योंकि आपको 25% ऑफ ये चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू, आप जिससे भी कंपेयर करते स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू हो दैट इज इक्विवेलेंट टू 100%। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी टू राइट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हम एक्सप्लेन कर रही है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होए। यू शुड अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग, नॉट ब्लाइंडली डू। आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कभी घुमा के भी आए तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, यू कैन इजली सॉल्व एनी क्वेश्चन, राइट। सो ये आपका 100% के बराबर है। सो इसका 100% का आपको सिर्फ 25% मांगा है। सो हाउ डू यू डू दैट? सो क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन दिया है, राइट, 25%, एंड व्हाट डिड आई टेल यू अगेन इन फर्स्ट पार्ट, जब भी परसेंटेज में दिया है तो हम सेम क्वांटिटी से ही डिवाइड करते हैं। सो व्हेन परसेंटेज इज गिवन आई डिवाइड इट बाय परसेंटेज, एंड ये कोई भी वैल्यू कितना होता है परसेंटेज, 100%, राइट। आपको 25% ऑफ इट सेल्फ मीन्स वॉट, मल्टीप्लीकेशन। सो 25% ऑफ 50। नाउ अगेन परसेंट आपका कैंसिल हो जाता है, इसीलिए जो वैल्यू आएगा आपका रुपीज़ में आएगा ना। सो नाउ 0 0 गेट्स कैंसिल एंड 5 2s are, आप इसको सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट द आंसर एज 12 1/2 रुपीज़, 12 1/2 और 12.5, राइट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आइदर 12 1/2 और 12.5, राइट। सो ये बेसिक बिल्डिंग था इसका। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक। ओके, नाउ वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है उसी का कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। द क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग, राइट, 30% of 80, right? The question is 30% of 80. Again simple, परसेंट में दिया है, वैल्यू में चाहिए। सो 30% by 100% of into 80. So we'll simply cancel out now, 0 से 0, 0 with 0. So 8 3s are 24. So आंसर क्या हो जाएगा आपका 24. सो 30% ऑफ 80 वैल्यू में कितना होता है 24. सो क्योंकि यहाँ मेरा 100% 80 था, सो हमको इसको अगर हम 80 को देखा जाए परसेंटेज में मेरा 100 है ये, राइट। सो हमको आउट ऑफ 100% ओनली 30% रिक्वायर्ड था। सो इसका 30% का वैल्यू क्या होगा 24. सो नाउ लेट्स सी अनदर सम। एटीन 3/4% ऑफ ₹560. सो नाउ ये परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आराम से निकालेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 18 4s are 72 + 3 क्या हो जाएगा 75/4। ये हो गया परसेंटेज में। इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज को वैल्यू में हमको कन्वर्ट करना है, राइट। सो परसेंटेज में क्वेश्चन है, सो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 560। अब अगेन फर्स्ट पार्ट में अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जब इस टाइप में कभी मालूम है बहुत स्टूडेंट्स को इसमें डाउट अगेन हमेशा होता है कि क्या होगा ऊपर जाके, पैनिक नहीं करना है। ये जो ये आपका परसेंटेज था, ये आप एज अ फुल ये पूरा पार्ट को आप न्यूमरेटर जैसा कंसिडर करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 100। सो हमको मालूम है इसको ऊपर भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 अपने से हम इसमें रख सकते हैं, राइट। कोई चेंजेस नहीं आता है उसको 1 करने पे। सो नाउ व्हाट हैपेंस, जो न्यूमरेटर है आपका एज इट इज़ रहता है 75/4, और जब डिनोमिनेटर ऊपर आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट।
डिवीजन से ऊपर आता है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 100/1 था, ऊपर आके क्या हो जाएगा 1/100 और इंटू 560 ये आपका है ही। सो नाउ अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 5 ज़ा 15, फिर 2 2 ज़ा कैरी ओवर 1 2 8 ज़ा, फिर 4 है 4 7 ज़ा। सो मेरा डिनोमिनेटर पूरा ख़त्म, 1 बचा, ऊपर में 15 × 7 कितना होता है, 15 7 ज़ा ₹105। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ₹105। आफ्टर कैंसिलिंग आउट यू विल गेट 105। ऑलराइट, okay, now the next question is, if 12.5% of a weight is 16 kg, find the weight। मैंने क्या बोल रहा है कि एक वेट है जो अननोन है मेरे लिए, राइट, उसका जब हम 12.5% जब हम निकालते हैं तो हमको वैल्यू में क्या मिलता है 16 kg। तो वो उसका ओरिजिनल वेट बताओ, ये दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो आई डोंट नो द वेट, सो लेट the weight be x। और हमको ये मालूम है, अगर हम एजम करना चाहेंगे, माइंड में हमको रखना है कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए, हमको मालूम है ये मेरा ओरिजिनल वेट है उसका। सो परसेंटेज में हम इसको समझ सकते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 100%। दो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा माइंड में समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा 100% के बराबर है। हमको ये वेट का 12.5% 16 kg बोला है, राइट। सो हम क्या अगेन बैक टू जो हम लोग करते हुए आए थे प्रीवियस सम में, वही करेंगे इसमें। 12.5%, क्योंकि परसेंटेज में दिया है हमको, कंपेयर तो ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल वेट से ही होता है। सो दैट इज़ वाई इन ओरिजिनल वेट इन परसेंटेज कितना है 100। सो 12.5% को 100 से ही वापस कंपेयर करेंगे। 12.5% ऑफ क्या ओरिजिनल वेट जो है मेरा, ये कैलकुलेशन ये सॉल्व करने पे हमको बोल रहा है कि मेरे को आंसर 16 kg मिलता है। सो हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो मेरा आंसर क्या आया है 16। ये सॉल्व काट के मेरा आंसर 16 आता है, राइट। तो अब बोल रहा है कि हमको ओरिजिनल वेट निकालो, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। So now what we'll do, we'll simply cross multiply। हम लोग x यहीं पर छोड़ेंगे, we'll make x as subject, we'll keep x alone over here। x को हम अकेला यहाँ करेंगे, that equals to 100 या डिनोमिनेटर में है, so equals to के उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में था 100। so 16 ऑलरेडी वहाँ पर है इंटू 100, और ये 12.5 इक्वल्स टू के इधर में था ना, हमको x अकेला छोड़ना है। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ 12.5 विथ x, इट वाज इन मल्टीप्लिकेशन ऊपर में। सो जब ये इसके साथ टूटेगा, इसका पेयर x के साथ इक्वल्स टू के उधर जाके क्या होगा, ये अपना साइन रिवर्स हो जाएगा उसका, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन। सो 12.5 डिवाइड हो जाएगा। नाउ टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर हमको पॉइंट हटाना ज़रूरी है, राइट। सो हम ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो था, सो ये मेरा पॉइंट हट गया, ऊपर 10 आ जाएगा। नाउ विल सॉल्व दिस, है ना। ये 5 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, और ये 5 2 ज़ा 10, अगेन 2500। इजी कैलकुलेशन हम ये हमको एक बार में दिखना चाहिए 25/100। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। नाउ व्हाट डू आई हैव, 16 × 4 × 2, 16 × 4 × 2, सो 16 2 ज़ा 32, और 32 × 4 कितना हो जाएगा, 32 × 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12,
आंसर इज 128 यूनिट। अगर आप 128 रखेंगे आंसर विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। you should never forget the unit, all right? make sure that यूनिट हमेशा याद रखिए, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण बहुत मार्क्स जाता है स्टूडेंट लोग का। 128 kg। सो अल्टीमेटली ये जो कुछ भी ये जो आइटम था इसका ओरिजिनल वेट कितना था 128 kg, और इसका हम 12.5% जब निकाले थे 16 kg आया था, राइट? सो द ओरिजिनल वेट ऑफ द आइटम जो भी होगा यहाँ पर वो आइटम का ओरिजिनल वेट 128 था। सो द वैल्यू ऑफ x इज 128 kg, राइट? The next question, what percentage of 45 liters is 18 liters, right? So understanding the question is very important. Now what do you understand by this? What percentage of 45 liters is 18 liters? So question का basic मतलब क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 18 लीटर्स 45 लीटर्स का कितना परसेंटेज होगा, 18 लीटर्स 45 लीटर्स कितना परसेंटेज बनाता है, राइट? सो यहाँ पर मेरा 100% क्या होगा, क्लियरली बाय रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन टेल दैट दिस इज माय टोटल। हमको 18 को इससे कंपेयर करना है, राइट? दैट मीन्स ये मेरा परसेंटेज में अगेन हम सोच के आ सकते हैं ये मेरा 100% के इक्वल है, राइट? परसेंटेज में हम इसको एज 100% देख सकते हैं। सो हमको इससे इसको कंपेयर करना है। सो 18 आउट ऑफ 45। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ, दैट मीन्स मेरा आंसर किस में चाहिए, हमको आंसर किस में निकलेगा, परसेंटेज में निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली मांगा है व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इज दिस। सो परसेंटेज में आंसर चाहिए। एंड अगेन हम बार बार ये बोल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में भी, अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में भी, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इनटू 100, ये कांस्टेंट है। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इनटू 100। नाउ विल जस्ट कैंसिल आउट, 5 9s are 5 20s are 9 2s are and 22s are 40। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, 18 45 का कितना परसेंटेज है, इट कंसिस्ट ऑफ 40%। सो अगर 45 100% है, सो 18 लीटर्स अगर पूछा जाए इज जस्ट लाइक 45 का टोटल मार्क्स है, आपको 18 मिला है, सो परसेंटेज में कितना मिला है, 40% मिला है। सिंपल एज दैट, वही कॉन्सेप्ट है। अरे वाह।